स्वाधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति, ये है भारत की नीति। विधि और विधान जो परमात्मा का विधान है, संविधान है। परमात्मा स्वाधीन, स्वधर्म, स्वदेशी व्यवस्थाओं को अपनाकर, अपनी संस्कृति को अपनाकर ही कोई स्वतंत्र हो सकता है। अधीनता तो लोगों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सत्य के अधीन रहें तो सुख है, समृद्धि है, शांति है, स्वस्थता है, प्रसन्नता है, चिंता से मुक्ति है। मुक्ति, चिंता से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, तनाव से मुक्ति, दोष से मुक्ति, द्वेष से मुक्ति, दुर्गंध से मुक्ति। मुक्ति ही मन की चंचलता से, काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीनता से मुक्ति, काम को, ताप को शांत करके, नर नारी मिलकर एक दूसरे के ताप को शांत करके संतान पैदा करें। संतान के रूप में वो अमर हो जाएं। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्यु माँ अमृतो गमया। असत्य से सत्य की तरफ चलने से कोई स्वतंत्र होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार अज्ञानता से ज्ञान की तरफ चलने पर कोई स्वतंत्र होता है। मृत्यु से स्वतंत्र होकर अमरता की तरफ प्राप्त करे तो वो स्वतंत्र होता है। लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस जो लोग मना रहे हैं, जश्न, अमर शहीदों का श्रद्धांजलि देने का जो सुअवसर आने वाला है, सभी देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि ये अमर सपूतों, अमर शहीदों, अमर बलिदानियों के श्रद्धा सुमन है अपनी संस्कार संस्कृति में वापस लौटने का, या व्यक्ति की गुलामी बदली है। अंग्रेज़ों की गुलामी हटकर शासन, प्रशासन, राजनीति जो उन्हीं अंग्रेजी व्यवस्थाओं का पोषण कर रही है, उसके गुलाम हम हो गए हैं। ये परजीवियों के हम गुलाम हो गए हैं, जो परजीवी पैदा कर रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति श्रम को श्रेष्ठ धर्म मानती है। श्रम ही स्वतंत्रता का सीढ़ी है। अपनी जीवन की उपयोगिता परिश्रम से अर्जित की जाए। इसीलिए हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण आश्रम, बान ब्रह्मचारी आश्रम, बाल्या आश्रम, बाल्यावस्था में जो क्षुद्र की अवस्था है, अज्ञानता की अवस्था है, भूख का ही सिर्फ ज्ञान होता है। इसमें वो सद्ज्ञान अर्जित करें। जो संतान पैदा हुए हैं उसमें सत्य का ज्ञान भर दें तो वो संतान हो जाते हैं।
जिनका तन सत्य का, मन सत्य का, आचरण सत्य का और संतान के रूप में अमर हो जाता है व्यक्ति। जो संतान ना पैदा कर पावे वो शिष्य बनावें, सत्य की समझ देकर, सत्य का संस्कार देकर, सत्य का ज्ञान, सत्य का आचरण, सत्य का विचार, सत्य की भावना को प्रकट करके। ये मृत्युलोक है, मन को मार करके हम सत्य में जी सकते हैं, सत्य में उजयते, या मन के अधीन ही गुलामी है, इंद्रियों के अधीन ही गुलामी है, मन के अधीन, संसार के अधीन हम रहते हैं, सत्य से विमुख होकर। तो इन अंग्रेजों ने, मुगलों ने ब्रह्मद्रोही, ब्राह्मण द्रोही की व्यवस्था बनाई। ब्रह्म और ब्राह्मण के प्रति शोषण का भाव पैदा किया। जो ब्राह्मण सर्वेंत भवन सुखिना सर्वमंगल मांगल्ये ओम भगवान विष्णु, जो सर्वमंगल मांगल्य की बात करता है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, वही तनो, हर तन में वही विष्णु हैं, विश्व में सभी के में विष्णु हैं, वही पालन पोषण कर रहे हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवी महेश्वरा, ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। जो पालन पोषण करता है पिता, वो विष्णु है। ब्रह्मा वही है जो पैदा करती है सृष्टि को, माता जो जन्म देती है वो ब्रह्मा है। जो सद्ज्ञान देता है वो महेश है। इसलिए हम साकार परिवार की धारणा, जो सभी को परमात्मा के रूप में स्वीकार करे, जो इसकी पवित्र भावनाएं हों, दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित करे, वो परिवार है। सत्य की धारणा ही समाज है। श्रम को ही आश्रम बनाया गया, ऋण को सा से जोड़ करके श्रेय दिया गया, इष्ट यानी धारणाएं बनाई गई श्रेष्ठ। जो दूसरे के श्रम पर जिंदा रहने वाले लोग, अधिक से अधिक सुविधा भोगी लोग, ये राजनीति प्रशासन के लोग, तो आज हमारी संस्कार संस्कृति की व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। अंग्रेजी पढ़ाई, अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी शासन प्रशासन की व्यवस्था, अंग्रेजी न्याय की जुडिशियल व्यवस्था, हमारी व्यवस्था स्वास्थ्य की आयुर्वेद से था, सामाजिक न्याय था, सामाजिक सरोकार था, एक दूसरे को परमात्मा समझ करके सेवा करते थे, वंदन करते थे, अभिनंदन करते थे। तो आज की स्थिति में जो लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं वो भ्रम में हैं। अंग्रेज के समय में भी हमारे देश के तमाम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग नौकर थे, न्याय व्यवस्था में थे, स्वास्थ्य व्यवस्था में थे, शासन प्रशासन की व्यवस्था में थे। आज भी सिर्फ लोग बदले हैं, व्यवस्था नहीं बदली। दूसरे के श्रम पर जिंदा रहने वाले ये परजीवी व्यवस्था को समाप्त करना होगा। जय श्री राम।